हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कायदे की बात। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रमोटर्स एग्रीमेंट या फाउंडर्स एग्रीमेंट के बारे में। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कोई भी कंपनी जब चालू होती है तब को फाउंडर्स या को प्रमोटर्स अपने बीच में बनाते हैं। व्हाट फाउंडर्स एग्रीमेंट कंटेन? बेसिकली फाउंडर्स एग्रीमेंट कंटेन करता है कि वो कौन से पर्पस के लिए साथ आ रहे हैं, उनकी उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी, वो किस तरह से प्रॉफिट को शेयर करेंगे, कौन सा फाउंडर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेगा, उनके शेयर्स कितने सालों तक लॉक इन रहेंगे, जब कंपनी में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कौन पैसे ला सकता है, और अगर कंपनी कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लेके बन रही है या कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट या सर्विसेज में जाने वाली है तो वो प्रोडक्ट और वो सर्विस को लीड कौन करेगा। इसके साथ ही उसमें ऐसे कंडीशंस रहते हैं जैसे अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसका रिजोल्यूशन किस तरह से होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस तरह से डिवाइड की जाएगी, अगर कंपनी कल जाके किसी से एक्वायर हो जाती है तो उस टाइम पे फाउंडर्स के एक दूसरे के साथ क्या अधिकार रहेंगे और उन्हें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी पड़ेगी। Unfortunately, 90% startups in India don't make founders agreement. 90% is a big number, and that's why, as per today's statistics, 90% startups fail in India. मैं ये नहीं बोलता कि फाउंडर्स एग्रीमेंट ना होना यही एक वजह है स्टार्टअप्स को फेल होने के लिए, बट नॉट हैविंग अ प्रॉपर फाउंडर एग्रीमेंट इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अब ये ऐसा क्यों है? तो बेसिकली फंडामेंटल सिंपल है। अगर दो तीन लोग एक साथ आ रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मैच होना जरूरी है। किसी की स्ट्रेंथ किसी की वीकनेस होती है और किसी की वीकनेस किसी की स्ट्रेंथ होती है। फाउंडर्स एग्रीमेंट वही डॉक्यूमेंट है जो इन सब चीजों को डिफाइन करता है। ये वो डॉक्यूमेंट है जहां पे फाउंडर्स अपने बीच में डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करके लेते हैं, और सिर्फ डिपार्टमेंट को डिवाइड नहीं करके लेते, उस तरीके से वो उनके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करते हैं। चलो, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस, सेकंड प्रमोटर विल से आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, थर्ड विल से आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट। लाइकवाइज व्हेन द रोल्स आर सॉर्टेड, जब एक दूसरे के रोल्स कंपनी में क्लियर है तब कंपनी को ग्रो करने से कोई नहीं रोक पाता। इसीलिए एक प्रॉपर लीगली डॉक्यूमेंटेड और प्रोफेशनली बनाया हुआ फाउंडर्स एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। आप भी अगर आपका स्टार्टअप चालू करना चाहते हो, मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड फाउंडर्स एग्रीमेंट वेयर टर्म्स आर क्लियर विथ ईच अदर एंड प्रमोटर्स आर फ्री टू डू बिजनेस with maximum potential and with proper understanding of their strength, weaknesses, and assessment of all the opportunities and threats. Thank you. Please don't forget to subscribe my channel, like this video, and also put your questions in the comment box if you have any queries relating to founders agreement. Thank you.